हाँ भाई, भाइयों आ जाओ, आपका हिसाब कर देते हैं। ऐसा है, कल परसों में तीर तो आ रहे, आ जाओ फटाक से, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले लो। अरे यार कपूर, तुम भी आ जाओ यार। ऐसा है, आजकल में जो है तीर त्योहार आने वाला है ना, तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी आपको दे देते हैं। वैसे तो काम धाम तुमने देखा ही है, कोई खास चल नहीं रहा है, और बकाया अपने बाद में ही देखेंगे। तो ऐसा करो, अभी 500 रुपये से काम चला लो और आगे देख लेंगे बकाया। ये लो, और तुम भी लो, और गफूर तुम भी लो, ठीक है। और एक आध मजदूर और भी रह गया, उसे ले आओ है। और मैं अंदर ही हूँ, भेज देना है, ठीक। अरे भाई साहब, बात सुनो। हाँ, क्या हुआ? कल से मैं काम पर नहीं आऊँगा। क्यों, काम पर क्यों नहीं आओगे? आपको तो मैं बस ये तीर त्योहार के लिए भेज रहा हूँ। नहीं, मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई है, तो अब मुझे काम वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं ये काम करूँगा, घास वगैरह छीलना वगैरह, खेतों में आना, ये करूँगा। अब मेरे भाई की नौकरी लग गई है, अब मैं शहर में जाकर रहूँगा आराम से। कोई बात नहीं, आपकी भाई की नौकरी अगर लग गई है तो उसमें हम भी खुश हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है अगर आपके भाई की नौकरी लग गई है। मगर आप इस तरीके के अल्फाज तो इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर और भी भाई खड़े हुए हैं, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। आप इस काम को जो है इस तरीके का काम बता रहे हो। आज तक इसी काम ने आपको और हमारा पेट भरा है, और इसी काम की बदौलत आज आपके पास ये चंद पैसे हैं, तो आप इस तरीके के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हो? अरे मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे ये भाषण ही सुनता रहूँगा। पूरी ज़िंदगी कट गई तुम्हारे भाषण सुनते सुनते, तुम्हारी बातें ही सुनता रहूँगा। अब मेरे भाई की नौकरी लग गई है, अब मैं ऐश की ज़िंदगी काटूंगा और मुझे तुम्हारे भाषण भी नहीं सुनने पड़ेंगे। अब मैं जा रहा हूँ, ऐश की ज़िंदगी काटूंगा अपने भाई के साथ। कोई बात नहीं भाई, इस दुनिया में किस किस तरीके के लोग हैं। भाई की नौकरी लगी है सरकारी, और खुद को इतना घमंड हो गया, तकब्बुर आ गया, काम छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं लग रहा है जो है इस बंदे की जबान से जो है गुमान झलकता हो? हाँ, बहुत ज्यादा घमंड, तकब्बुर। हाँ, कभी भी किसी भी प्रकार का गुमान नहीं करना चाहिए। इसने अभी तक अपनी जिंदगी जो है इसी काम से काटी है, इसी रोजी के लालच में ये बंदा जो है सुबह से शाम तक लगा रहता था, और आज देखो थोड़ा सा ऊपर वाले ने क्या इसके भाई को नवाज दिया। तो इस तरीके के अल्फाज यहाँ इस्तेमाल करके गया है जैसे क्या ये काम नहीं कोई एक नालत हो, इस तरीके की बातें करके गया है। अल्लाह तबारक ताला ऐसे बंदों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना ऐसे बंदों को पसंद करेगा, ना उस बंदे के जो है काम काज को पसंद करेगा। ऐसा है, जाने दो, जो होना था वो हो चुका है, और आप भी जो है त्योहार मनाओ घर पे जाकर। जी भाई। और आ जाना काम पे, थोड़ा ध्यान से आ जाना टाइम पे, ठीक है? मिलते हैं। ठीक। यार काफी समय हो गया और त्योहार वगैरह भी सारा निकल गया, ये लोग आए नहीं, और जमीन जो है खराब हो रही है, पता नहीं है कब तक आएंगे। हिसाब वगैरह भी इनका होने को था, वो भी इन्होंने अब ध्यान नहीं दिया है। चलो भैया, छुट्टी तो सही कटी, लेकिन अब काम वगैरह बहुत ज्यादा पड़ा हुआ होगा। अरे आ गए आप लोग? जी भाई, आ गए हम लोग। अभी मैं आप ही की बात कर रहा था, आप ही के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि काफी समय हो गया, अभी तक तुम लोग आए नहीं। तो ऐसा है, काम को तो जानते ही हो आपको क्या करना है। जो रुके हुआ काम था पिछला सारा, वही काम स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, और फिर आगे देखते हैं। जी भाई, चलो काम पे लग जाओ आप। ठीक है। फिर मैं ऐसा है, मैं आप लोगों के नाश्ता वगैरह के लिए जाता हूँ, अब काम स्टार्ट करो। ये तो आ गए, और मजदूर आ जाते तो काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता। भाई मुझे काम पर रख लो। अरे आप कैसे आ गए? आपको क्या कमी पड़ गई? आप तो बड़े गुमान के साथ जो है इस काम को ठोकर मार कर गए थे, मना करके गए थे। मेरे भाई ऐसा है, काम तो ये आपके लिए हमेशा है ही, कर सकते हो, आप ही का काम है, मगर कभी भी किसी भी तरीके का गुमान नहीं करना चाहिए। हुआ क्या ऐसा, ये तो बताओ पहले। आप तो बड़े तौस के साथ गए थे, मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई है, क्या हुआ? अरे क्या बताएं भाई, क्या पता हमारी कोई बात अल्लाह को बुरी लग गई हो। ऐसा हुआ क्या आपके साथ, पहले ये बताओ। अरे वो
इससे मैंने कितनी बार मना करा, फोन पे फोन करता रहेगा और फोन पे फोन करता रहेगा। हाँ भैया बता, क्यों कॉल करी थी तूने? हेलो भाई, मुझे 4-5 दिन हो गए काम छोड़े हुए, आप मुझे कब बुला रहे हो? तूने मुझसे पूछ के छोड़ा था काम क्या? भाई अब 1 भी रुपया मेरे पास खर्चे के लिए नहीं है, आप मुझे अपने पास बुला लो। देख भाई, मैंने तुझसे कहा था कि मेरी नौकरी लगते ही मेरी हो गई शादी, ठीक है, और मेरे खर्चे हो गए डबल। भाई आप तो ये कहते थे कि जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी मैं तुझे अपने पास बुला लूँगा, अब क्या हुआ? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे मना कर दोगे। ऐसा है भाई, अब तूने मेरा कर दिया दिमाग खराब, ठीक है। आंदा यहाँ पे कॉल मत करना, फोन कर दे कट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो देखो, मेरे लिए तो जैसे ये है और जैसे ये है वैसे ही आप हो, तो मेरे लिए आप तीनों बराबर हो, ठीक है। कोई बात नहीं, पुरानी बातें जो है भूलने में ही हमारी और आपकी भलाई है। अगर जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही काम करें जैसे पहले करते थे, ठीक है। और आइंदा से आप सब भी मेरी बात पे थोड़ा सा गौर दो, कभी भी किसी प्रकार का हमें गुमान नहीं करना चाहिए। देखो, ऊंचाई नीचाई सब अल्लाह तबारक तआला के हाथ में है। कौन कितना गरीब, कौन कितना अमीर, सब रब के हाथ में है। रब जिसे चाहे अमीर बना दे, जिसे चाहे गरीब बना दे, मगर अल्लाह तबारक तआला जिस हाल में हमें रखता है, हमें उस पर राजी रहना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की किसी के लिए गुमानियत पैदा ना करो, ना ही खुद के लिए ना ही दूसरे के लिए, उसमें हमारी और आपकी सबकी भलाई है। चलो अब काम करो, और ऐसा है मैं आ रहा हूँ थोड़ा घूम के, ठीक है। काम करना है, तुम्हें पता ही है काम क्या करना है, ठीक है।